सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मरकुस का सुसमाचार और उसके 12वें अध्याय तक हमने पिछली रिकॉर्डिंग में कंप्लीट कर लिया था। अब समय है कि हम इसको 13वें अध्याय से आगे बढ़े। और जैसे कि जो 13वां अध्याय है वो ज्यादातर जो 24वां अध्याय मत्ती के सुसमाचार में जो 24वां अध्याय है, जो मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी है और जो प्रभु यीशु मसीह के लौट के आने के जो चिन्ह हैं, वो सारी चीजें हम मत्ती के सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। तो आप अगर इस पूरे 13वें अध्याय को अगर आप जो है पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हम मत्ती के सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में और भी अच्छे से डिटेल में हम उसे पढ़ चुके हैं। और इसमें एक भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि अलग से इस अध्याय में हो कि जो कि मत्ती के सुसमाचार में नहीं थी। इन सारी चीजों को हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी हो, संकट और क्लेश हो, महासंकट का काल हो, प्रभु यीशु मसीह के लौट के आने का जो पुनरागमन की जो बातें हैं, जो वहां लिखा है कि सूरज अंधियारा हो जाएगा, चांद प्रकाश ना देगा, वो सारी चीजें, और अंजीर के पेड़ का जो दृष्टांत है वो, और जागते रहो। और एक चीज यहां पर जो लिखी है कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। ये सारी चीजें भी हम मत्ती के सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो मरकुस का सुसमाचार 13वां अध्याय पढ़ना या मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय पढ़ना, तो ये दोनों एक ही चीज है। और ज्यादातर हम मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं, वहां और भी ज्यादा विस्तार से इन बातों को लिखा गया है। तो हम 13वें अध्याय को अब ज्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं 14वें अध्याय की ओर। और यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह को जो षड्यंत्र है, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ जो षड्यंत्र है उन्हें पकड़वाने का, तो जब यहां पर हम इसके पहले वचन से लेकर के इसको दूसरे वचन तक पढ़ते हैं तो ये बात हम जो मत्ती का सुसमाचार है उसके 26वें अध्याय में जो है हम देखते हैं कि वहां पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक ये बात हम देखते हैं कि कैसे फसह के और अख़मीरी रोटी के पर्व जो है वहां होने वाला था। और जो प्रधान याजक हैं और जो शास्त्री हैं वो इस बात की खोज में थे कि कैसे प्रभु को जो है छल से पकड़े, उसके विरोध में षड्यंत्र रचे हैं, उसे कैसे मार डाले, इसका सारा का सारा वो जो है प्लान करते हैं। सारी चीजें हम देख चुके हैं। और जब हम इसके तीसरे वचन से लेकर के इसको 9वें वचन तक यहाँ पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो इत्र उंडेला गया है उस जो स्त्री है उसके द्वारा, जो संगमरमर के पात्र में था, तो प्रभु कहते हैं कि ये मेरे मृत्यु से पहले मेरे शरीर पर इसने इत्र लगाया। एक तरह से जो एक अभिहंजन जिसे बोलते हैं, अभिहंजन यानी कि किसी चीज को करने से पहले जो सारी जो चीजें होती हैं, एक जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कोई युद्ध में, जैसे हम देखते भी हैं सीरियल्स वगैरह में कि कोई युद्ध में जब जाता है कोई राजा तो उसकी पहले सारे अभियंजन होता है, उसकी आरती उतारी जा रही है, उसकी जो भी हिंदू और कल्चर के अंदर होता है। मैं उसको बस एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि उसको टीका लगाया जा रहा है, उसकी तलवार पे टीका लगाया जा रहा है उसको, ये सारी चीजें अभियंजन होते हैं। और मुस्लिम कल्चर में भी देखते हैं कि वहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, उसको टोप पहनाई जा रही है, फिर उसकी तलवार दी जाए, मतलब ये एक रीति की एक चीज को करने से पहले। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का भी अभिहंजन उस इत्र को डाल करके बहुत ही कीमती इत्र था, जैसे कि हमने मत्ती के सुसमाचार में भी पढ़ा। इसको हमने जो है 26वें अध्याय में ही इसको 6ठे वचन से लेकर 13वें वचन तक इस बात को पढ़ा है। तो यहाँ जो अभिहंजन है, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ कि प्रभु के क्रूसिफिकेशन से पहले ये इत्र मलकर उसका ये अभिहंजन किया गया। एक तैयारी, जैसे किसी चीज को करने से पहले कोई एक तैयारी होती है, वो वहां पर दर्शाती है। और इस बात को प्रभु ने कहा कि ये जब मुझे याद किया जाएगा तो इस बात को भी हमेशा याद किया जाएगा कि कैसे उसने ये सारी चीजें की। तो हम ये सब वहां पर अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। तो यहां पर हम देखते हैं यहूदा का जो विश्वासघात है, यहूदा इस्करियोती का, वो भी हम मत्ती के सुसमाचार 26वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, 14वें वचन से लेकर 16वें वचन तक। और चेलों के साथ जो फसह का जो अंतिम भोज है उसे भी हम मत्ती के सुसमाचार 26वें अध्याय 17वें वचन से लेकर 25वें वचन तक इसको पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं 14वें अध्याय मरकुस के 22वें वचन से लेकर के जो 31वें वचन तक जो प्रभु भोज की जो बातें हैं वो भी हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ चुके हैं अच्छे से, कैसे हुआ। और पतरस के इनकार की भविष्यवाणी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और जो गतसमनी में प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह ने की थी, इसको भी हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार 26वें ही अध्याय में 36वें वचन से लेकर 46वें वचन तक। बहुत ही अच्छे डिटेल में हम इसको पढ़ चुके हैं। प्रभु यीशु को धोखे से पकड़वाया जाना, यह भी हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ चुके हैं, कोई अलग सी बात यहाँ नहीं है।
और महासभा में जब प्रभु यीशु मसीह को रखा जाता है, वहां पर महासभा, देखिए 3 जगह रखा गया प्रभु यीशु मसीह को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। महासभा ये वो जो काइफा नामक जो महायाजक है उसके आंगन में जब ले जाते हैं रात को, तो पूरी रात उसके साथ दोष लगाया जाता है। उसको कोई इधर से थप्पड़ मार रहा है, कोई उधर से थप्पड़ मार रहा है, कोई इसको उसकी बेइज्जती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और सुबह सुबह वो पिलातुस के पास ले जाते हैं, फिर पिलातुस उसे वापस वहां भेज देता है हेरोदेस के पास, और हेरोदेस फिर वापस जो है पिलातुस के पास भेज देता है, और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को वो लोग जो है क्रूसीफाई कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी महासभा के सामने। ये भी हम मत्ती के सुसमाचार उसके 26वें ही अध्याय उसके 57 वचन से लेकर 68वें वचन तक हम इसको पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से ये 14वां अध्याय हम इसको अच्छे से जो है मत्ती के सुसमाचार में डिस्क्राइब कर चुके हैं। और यहाँ पर एक चीज और रह गई, जो पतरस का इनकार किया है, जो हमने मत्ती के सुसमाचार उसके 26वें अध्याय 69वें वचन से लेकर के 75वें वचन तक देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मुर्गे की बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार कर चुका होगा। और वही हुआ, पतरस ने जो है कैसे डर के मारे प्रभु का इनकार किया, और उसने जैसे ही तीसरी बार इनकार किया और मुर्गे ने बांग दी थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखते हैं, यहाँ पर जो 72वें वचन में देखते हैं कि मुर्गे के 2 बार बांग देने के पहले तू मेरा इनकार करेगा। और हमने वहां जब पढ़ा था तो वहां लिखा था कि मुर्गे के बांग देने से पहले जो है तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। तो बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पर मुर्गे के बांग देने से पहले लिखा है, यहां पर 2 बार बांग देने से पहले लिखा है, तो क्या दोनों में कंट्रोडिक्टरी है? तो मैंने जैसे आपको पहले भी समझाया है, बताया है कि जो माइनर माइनर चीजें जो आपस में थोड़ा थोड़ा भिन्न है, ये इस बात की खासियत है कि ये चारों सुसमाचार सत्य रीति से लिखे गए हैं। इन दोनों में आपस में, इन चारों सुसमाचारों में आपस में कोई घालमेल नहीं किया गया है, ये कोई दिमाग से नहीं लिखे गए, बल्कि गवाहियों को कलेक्ट करके, गवाहियों के अनुसार सबको गवाहियां लेके, सारे लोगों से गवाहियां कलेक्ट करके इन सारे सुसमाचारों को लिखा गया है। एक मत्ती के सुसमाचार को देखा जाए तो वो उन्होंने अपने आप लिखा है, उन्होंने, क्योंकि वो चेले थे। यूहन्ना का सुसमाचार है, वहां भी यूहन्ना ने वो सारी चीजें अपने आप लिखी हैं। कहीं हो सकता है कोई एक आध गवाही कलेक्ट की हो, लेकिन जो मरकुस और लूका का सुसमाचार है वो गवाहियों के बेस पे लिखा गया है कि लोगों से गवाही ली। मरकुस ने पतरस से पूछ रहे हैं और चेलों से भी पूछ रहे हैं, वो खुद भी वहां मौजूद थे, इस प्रकार से लिख रहे हैं। और ऐसी जो लूका है वो सबसे, लूका को देखते तो वहां अच्छे से उन्होंने उसको जांच पड़ताल भी की है कि कौन सी चीज कहां मैं पहले पूछूं, सबसे गवाही लूं, तब उन्होंने उस चीज को कोट किया। कुछ चीजें ऐसे करके लूका का सुसमाचार लिखा गया था। तो यहां पर हम देखते हैं जो 2 बार बांग दी है, मैं ये कह दूं कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और इसी बात को दूसरा आदमी, मान लीजिए मैंने किसी को यह समझाया कि भाई देखो पतरस, मान लीजिए कि मैं अपने चेले से कह रहा हूं, देखो भाई तुम मेरा इनकार करोगे जब तक मुर्गा 2 बार बांग नहीं दे देगा, तुम मेरा उससे पहले इनकार कर दोगे। यहां 4 आदमी सुनने वाले, वो दूसरा आदमी जब इसी बात को, घटना को लिखेगा तो वो क्या लिखेगा? वो ये भी लिख सकता है कि यीशु ने ऐसा कहा कि मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा, और ये भी लिख सकता है कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। तो यहां पर बात क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है कि पतरस ने सुबह होने से पहले उसका, यानी मुर्गे को बांग देने का मतलब सुबह होना। मुर्गा बांग कब देता है? सुबह जब होती है तभी मुर्गा बांग देता है। तो यहां जो मेन प्रिंसिपल था, जो शिक्षा थी, जो बताना था कि जो पतरस है उसने सुबह से पहले, सुबह होने से पहले 3 बार इनकार कर दिया था। तो ये कोई ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कि जिससे हाय तौबा मचे। ये तो और गर्व की बात है कि हां ये सारी चीजें डिट्टो नहीं लिखी गई हैं। क्यों? क्योंकि जब 4 लोग अलग अलग गवाहियां देते हैं, तो अगर उन्होंने, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, 4 लोग जब एक जैसी गवाही जज के सामने देते हैं, बिल्कुल डिट्टो लिखी हुई, तो जज समझ जाता है कि ये चारों गवाह झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने आपस में मिलजुल करके इस घटना को याद किया है और ये मुझे बता रहे हैं। लेकिन उनमें जब वो चारों अलग अलग, थोड़ा डिफरेंट, उनमें थोड़ा माइनर जो है डिफरेंस होता है, तब जज समझ जाता है कि नहीं ये आंखों देखा हाल अपना बता रहे हैं। क्योंकि जब आदमी सोच करके किसी चीज को लिखता है तो हूबहू 100% वैसी चीज नहीं लिखेगा। आपको कल मैं आपको एक स्टोरी बताऊं और मैं आपसे कहूं कि आज उससे लिख दो, तो आप उसको भी 100% डिट्टो नहीं लिखेंगे। उसमें कहीं ना कहीं 1 आध या 2% कोई एक शब्द भूल जाएंगे या कोई बात भूल जाएगी, तो ये चीज है। लेकिन आप मेन शिक्षा को नहीं भूलेंगे जो आपको उस कहानी से मिली है। तो यही इसी प्रकार से सुसमाचारों को यहां पर जो है लिखा गया है। तो यहां सारी चीजें हम देखते हैं, ज्यादातर जो है हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ चुके हैं। अब समय है कि हम उसके 15वां अध्याय और 16वां अध्याय, ये आखिरी के 2 अध्याय बचे हैं, और थोड़ा हम देखिए इनको भी हम
बहुत अच्छे से मत्ती के सुसमाचार में पढ़े। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन, उनका पुनरुत्थान, ये दो चीजें मैं चारों सुसमाचारों को जब कंप्लीट कर दूंगा, यानी मैंने मत्ती के सुसमाचार में तो आपको डिस्क्राइब करा था क्योंकि वो पहला सुसमाचार था, वो जरूरी था कि प्रभु की क्रूस की कथा को कम से कम मत्ती के सुसमाचार के अनुसार डिस्क्राइब किया जाए। लेकिन मेरी ये इच्छा है कि जब हम इन चारों सुसमाचारों को एक साथ कंबाइंड करेंगे, इस क्रूस की कथा को, उसको पुनरुत्थान को, तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझ जाएंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे पकड़वाया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे कहां, ये सारी चीजों को जब मिला करके जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम क्रूस की कथा को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, अगर मैं मत्ती को आपको अलग करूं, मरकुस को अलग करूं, यूहन्ना को अलग करूं, लूका को अलग करूं, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी चीज बाद में हुई। हाँ, ये सारी चीजें हुई, आप ये समझ जाएंगे। लेकिन जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में पहुंचेंगे तो यूहन्ना के सुसमाचार में पहुंच करके हम जो है सब पढ़ चुके होंगे, मत्ती को भी पढ़ चुके होंगे, लूका को भी पढ़ चुके होंगे, मरकुस को भी पढ़ चुके होंगे। और जब हम यूहन्ना को पढ़ेंगे तो फिर स्टेप बाय स्टेप सारी वचनों को खुलवा खुलवा करके, ऐसा अब हुआ ये यूहन्ना में लिखा है, ऐसा फिर ऐसा हुआ ये लूका में लिखा है, फिर ऐसा हुआ ये मरकुस में लिखा है, फिर ऐसा हुआ ये मत्ती में लिखा है, फिर पहली वाणी यहां लिखी है, दूसरी वाणी यहां लिखी, मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरी क्रूस की कथा को हम जो है डिस्क्राइब करेंगे जब हम यूहन्ना का सुसमाचार का अध्ययन करेंगे। और यूहन्ना के सुसमाचार का अध्ययन करते हुए जब हम लास्ट क्रूसिफिकेशन की कथा पर पहुंचेंगे, तब हम जो है मत्ती से लेकर जो यूहन्ना तक चारों सुसमाचारों की जो क्रूस की कथा है उसको कंबाइंड करके स्टडी करेंगे, ताकि हम बहुत अच्छे से इस कथा, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा सुसमाचार यही है, क्रूस की कथा ही हमारे जीवन का उद्धार है, क्रूस की कथा पर ही विश्वास करने से हमारा उद्धार है और उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक मसीही विश्वासी को पॉइंट टू पॉइंट मालूम होनी चाहिए। तो हम जो है इस प्रकार से बहुत अच्छे से, परमेश्वर ने अगर हमें ऐसे ही हमारा जो है हमारी अगुवाई की तो हम उसको जरूर करेंगे। तो अभी अगली क्लिपिंग में मैं इसको शॉर्ट में 14वें अध्याय को और 15वें अध्याय, माफ कीजिएगा, 15वें और 16वें अध्याय को पढ़ूंगा और जो कुछ लगेगा आत्मा अगुवाई करेगा, मुझे आपको डिस्क्राइब करना है तो मैं उसी वक्त आपको डिस्क्राइब करूंगा। और इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर ने चाहा तो अगली क्लिपिंग में या उसकी अगली क्लिपिंग में आज हमारे मरकुस के सुसमाचार को हम अध्ययन पूरा कर लेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।